किया गया है। और इतना ही नहीं, भोलेनाथ जो है हमारे बहनोई लगते हैं, उनकी डर मुझको नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भैया किसी तरह से वो मानी नहीं और अंत में बाध्य कर दिया कश्यप जी को रति क्रीड़ा करने के लिए। कश्यप भगवान जाते हैं पत्नी के साथ, संध्या वेला में रति क्रीड़ा करने के बाद उनका क्रोध बढ़ गया। कहा दुष्टे, तूने मेरी तपस्या को भंग किया, मैं आपको शाप दे रहा हूं। आपके आज जो गर्भाधान हुआ इससे 2 पुत्र पैदा होंगे और दोनों भगवत विरोधी होंगे। डर गई, घबरा गई, कांपने लगी थर थर थर। हे प्रभु, इतने अन्यायी पुत्रों को मैं जन्म देने वाली माता बनने जा रही हूं, ये बड़ा कष्ट है। बाद में भगवान ने कश्यप जी ने सोचा है तो डर के मारा मर जाएगी। कहा देवी चिंता मत करिए, तुम्हारे एक पौत्र पैदा होगा, एक नाती पैदा होगा महाराज, वो भगवान का परम भक्त होगा। और परिवार में अगर एक भी भगवान का भक्त पैदा हो गया तो कुलम पवित्र जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च धन्या। पूरा कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, मां कृतकृत्य हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती च धन्या, उस गांव की धरती पुण्यवती हो जाती है जिस गांव में भगवान का कोई भक्त जन्म लेता है। तो हुआ क्या महाराज, जब दिति ने सुना कि 2 उपद्रवकारी तंत्र पैदा होंगे मेरे, सुरागनाथ देवताओं को कष्ट देने वाले होंगे, उसने भी मंत्र जप शुरू कर दिया। रहो बच्चा, पेटे में हम आपको रखेंगे, तुमको पैदा नहीं होने देंगे। 18 वर्ष शतानी, दिव्य वर्ष से 100 वर्ष बीत गया, दिति के बच्चे नहीं पैदा हुए। पेट में गर्भ है। किसी भी महिला के गर्भ में अगर दुष्ट संतान आ जाती है, परिवार में उपद्रव शुरू हो जाता है, अकाल मृत्यु होने लगती है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं होने लगती हैं। दिति तो जगन माता है, पूरा संसार तहस नहस होने लगा। साल साल भर कुह खा गया। हिरणाक्ष पैदा होते ही गदा लेकर के समुद्र को लगा पीटने, चारों दिशाओं में टहल टहल कर प्रचार करने लगा, मुझसे बड़ा कोई बलशाली नहीं है कोई त्रिलोकी में हाथ मिला ले मुझसे। पता लगा रहा है कौन सबसे बड़ा पहलवान है, कौन सबसे बड़ा बलवान है। अंत में हुआ क्या, ये हुआ भाई हमारे यहाँ त्रिलोकी के पहलवान जो हैं, एक तो वरुण जी हैं, वरुण भगवान, हाँ वरुण भगवान आ गया महाराज वरुण के पास। क्यों भाई आप त्रिलोकी के पहलवान हो? वरुण भगवान ने कहा महाराज मैं कभी था पहलवान, अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, लड़ता उड़ता नहीं हूं। अच्छा तो पहलवान को तो पहलवान पता ही रहते हैं ना, मेरी जोड़ बताइए कौन है? अभी आपकी जोड़ तो भगवान विष्णु है, वही तो मेरे शत्रु हैं, मिलेंगे कहां? वरुण भगवान ने कहा मैं नहीं जानता। उसी समय नारद जी आ गए। अरे सुनो सुनो हिरणाक्ष, आपका दुश्मन जो विष्णु है ना, आपके बाप दादा की धरोहर धरती को ले आने गया, चले जाओ बदला ले लो। ज्यों ही नारद जी की बात को सुना, तदेव माकर्ण जलेश भासितम महामनास्तद विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमंगनारदा रसातलम निर्विशे त्वरान्वितः। ऊपर से नीचे की ओर रसातल की ओर सरसर सरसर जाने लगा, नीचे से भगवान ऊपर की ओर आ रहे हैं, बीच में मुठभेड़ हो गई दोनों लोगों। आप जब भगवान को देखा लगा गाली बकने भैया, जो कमजोर होते हैं वही गाली भी बकते हैं। और ऐसी ऐसी सब बात कहा, अरे दुष्ट नीच लुच्चे विष्णु,
आज कहां से तुम जंगली जानवर का रूप धारण कर लिए हो। सुअर बनकर गए थे, सुअर का रूप धारण करके भगवान को क्रोध तो बहुत आया। हमको सत्यम भयम भयम भो वन गोचरा मृगा, क्यों हिरणाक्ष सत्यम भयम भो, बात तो सही है, मैं तो आज जंगली सुअर बना हूं। वन गोचरा मृगा, ग्राम सिंह, संस्कृत में ग्राम सिंह माने कुत्ता हो, कुत्ता, कुत्ता को ग्राम सिंह कहा जाता है। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं कि देखने में बड़े सुंदर लगते हैं भैया, लेकिन उनका प्रयोग कभी भी आप करिएगा बहुत समझ बूझ करिएगा, नहीं कोई जानकार होगा तो मारपीट हो जाएगी। नहीं आपके प्रधान जी अगर आपके साथ रहें पीठ होंगे, क्या बताऊं तो हमारे गांव के बिल्कुल ग्राम सिंह हैं। तो ग्राम सिंह माने गांव का शेर नहीं होता है, ग्राम सिंह माने कुत्ता होता है। जैसे संस्कृत में और भी शब्द हैं, देवानाम प्रियः, देवानाम प्रियः किसको कहते हैं? देवानाम प्रियः माने नहीं कि देवताओं का बहुत प्रिय है या देवता इनको बहुत प्रिय हैं। एक लोकोक्ति है, देवानाम प्रियः माने मूर्ख होता है, जो बहुत बिल्कुल मूर्ख होते हैं, लंठ होते हैं, उनके लिए संस्कृत में देवानाम प्रियः कहा जाता है। इस प्रकार से भो भो वैशाख नंदन, अब वैशाख नंदन क्या है? वैशाख नंदन संस्कृत में गधा को कहते हैं। कर रहा है, वृक्ष की वर्षा कर रहा है, फिर मानव रूप दानव रूप धारण करके सामने आ गया। लीलिया मिश्रा शत्रु प्रहृद मातरम, भगवान ने उसकी सभी माया को काट दिया। आमने सामने आगे बाद गदा युद्ध होने लगा। उस गदा युद्ध होता है, देवताओं ने भगवान को गला पकड़ा दिया। गदा युद्ध होने के बाद हुआ क्या, आकर लपट गया भगवान से। भगवान ने उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया, लगे दाबने, लगा बढ़ना, वो बढ़ रहा है, भगवान दाब रहे हैं। अंत में जब जान लिया कि अब तो इस प्रकार से हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है कि हम बचेंगे नहीं, छोड़कर जो ही भागना चाहा, एक तमाचा में भगवान ने उसको मारा है। एक थप्पड़ खींच करके उसकी कनपटी पर दिया महाराज, और कनपटी के पड़ते ही मुखम प्रपश्यन तन्मुत्सर्जः, आंखें फंस गई। सीधे भगवान की ओर देखता देखता अपना प्राण त्याग कर रहा है। और जिसमें प्राण त्याग कर रहा है, व्यास जी बहुत सुंदर श्लोक लिख रहे हैं भागवत में। छितौ शयानम तम कुंठ वर्चसम कराल द्रष्टम परिदस्त दक्षदम अजादयो बीच शशंसुरागता अहो इमाम को लभेत संस्थित। बड़े बड़े देवी देवता देख रहे हैं महाराज, अरे ये भागवत विरोधी, लेकिन अगर आप मित्रतावश या भगवान मान करके भगवान का रात दिन अगर आप ध्यान करते हैं, तब बताओ कितना सुंदर लोक आपको परमात्मा देंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। महीं प्रतिष्ठा मध्यस्व सौते स्वयंभो मनो कान्ननत्तिष्ठद्वाराणि मार्गाया वरजन्मना। ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की सृष्टियों को किया। सृष्टि की रचना करते 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 बंधु महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, हे प्रभु, जो मनु और शत्रुपा, मैं कन्यादान तो कर रहा हूं, लेकिन इसकी जो प्रथम संतान होगी उसको मैं ले लूंगा। इसको कहते हैं पुत्रिका धन। ये तो बड़े बखेड़ा का काम है। मनु महाराज के दो दो लड़के भी हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, कौन ग्वाल पाल रहे हैं। लड़की के लड़के को अपने यहाँ के लेने को तैयार है। भैया जब रुचि प्रजापति के साथ विवाह करने के लिए तैयार हुए, देखो पितरों को, लड़की का लड़का जो होता है पितरों को बहुत पसंद होता है। कभी आप पंडित जी लोग को श्राद्ध कराते देखते हो, तो उसमें जब मंत्र पढ़ते हैं तो आके बोल देते हैं रुचि 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 रुचि। रुचि है कौन?
ये जो विवाह होने जा रहा है जिसके साथ, उसी का नाम रुचि है। भगवान यज्ञ नारायण जो हैं, उनके पिता का नाम सुनने मात्र से पितरगण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और लड़की के लड़के को अपने यहां लेने को तैयार क्यों हुई? कथाएं मिलती हैं, हर नाना को चाहिए कि अपने लड़की के एक लड़के का लालन पालन स्वयं करे। पंडित जी जाग रहे हैं ना? गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो क्यों ऐसा करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए कि नाना की मृत्यु के समय अगर दौहित्र आप समझ रहे हैं, नाना की श्राद्ध करने का अधिकार है। और कब करना चाहिए? कुआर के महीने में, जिस दिन कलश स्थापन होता। पंचांग देखने वाले यहां विद्वान बैठे हैं, पत्रा में देखिएगा, ये नवरात्र शुरू होता, उसमें लिखा गया है दौहित्र कृत मातामह श्राद्धम। पिता के जीवित रहते हुए भी नानी नाना अगर नहीं है तो नानी नाना की श्राद्ध करें। अब कौन श्राद्ध करें, ये पंडितों का विषय है, इसको आपको बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भैया, इस समय कन्यादान हुआ और रुचि महाराज ले गए लड़की को आकुति को। समय आने पर एक चुड़ौरा बच्चे पैदा हुए हैं, यमल संस्कृत में यमल कहते हैं। एक लड़की, चुड़ौरा में एक लड़की थी, एक लड़का था। तो लड़कों को उठा ले गए मनु महाराज, लड़कियां रह गई नाना को। लड़के को नाना उठा ले गए और लड़कियां रह गई अपने माता पिता के। दोनों बड़े हो गए। लड़के का नाम यज्ञ रखा गया, लड़की का नाम दक्षिणा रखा गया। अब देखिए, सहोदर हैं, लेकिन कौन सा जमाना था वो, इनका आपस में विवाह करा दिया गया। दक्षिणा का विवाह यज्ञ नारायण के साथ करा दिया गया। नारद जी ने आकर कहा कि सहोदर होते हुए भी दक्षिणा के बिना यज्ञ भगवान नहीं रह सकते हैं, और यज्ञ के बिना दक्षिणा की भी शोभा नहीं बनेगी, इसलिए दक्षिणा और यज्ञ का विवाह करा दिया गया। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। दूसरी लड़की देवहूति बहुत सुंदर है, और इतनी सुंदर है कि उसके लायक कहीं लड़के नहीं मिल रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है। तीसरी बिटिया प्रसूति जो थी, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया। दक्ष प्रजापति के साथ। अब दूसरी लड़की जो है, दक्ष प्रजापति के 60 कन्या हैं, उसी से सर्वम महापुर जगत पूरा संसार भर गया। ध्यान देनी है बात, यहां जो दूसरी लड़की देवहूति का विवाह नहीं हो रहा है। विवाह हो क्यों नहीं रहा? इतनी सुंदर है कि उसके योग्य लड़के नहीं मिल रहा। बंधुओं, वहां पर हमारे यहां भारतीय संस्कृति में एक से एक मनीषी और विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी तेजस्वी हुए हैं। एक करदम जी सरस्वती नदी के तट पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या क्यों कर रहे हैं? हमें एक सुघर पत्नी मिल जाए। सुघर पत्नी प्राप्त करने के लिए करदम जी तपस्या कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी तपस्या नहीं किया। सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादशो, 10,000 वर्षों तक करदम जी ने तपस्या किया है कि एक सुघर पत्नी मिल जाए। ढेर कथा आप सुने होंगे, लड़कियों ने तो पति के पाने के लिए बहुत तपस्या किया, लेकिन भागवत में देखो एक पुरुष तपस्या कर रहा सुघर पत्नी प्राप्त करने की। वेदांत का वाक्य है, अगर पत्नी परमात्मा की कृपा से आपको सुघर मिल गई है तो आपके तरण तारण में कहीं कोई कसर नहीं हो। अगर कहीं पत्नी गड़बड़ सड़बड़ मिल गई तो जन्म नष्टम कुभारया, पूरा जीवन बिल्कुल बेकार है, बर्बाद हो जाता है।
भैया करदम जी तपस्या करा पितृत्वम खलु नाम कष्टम, देने पर भी बेचारी को भोजन मुअंसर होगा कि नहीं होगा, क्या क्या दुर्गति जीवन में भोगनी पड़ेगी। लड़की के माता पिता को अपनी बिटिया के लिए पूरा जीवन चिंतित रहना पड़ता है। कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। और दूसरी बात महाराज, बात को मान करके मनु और शत्रुपा अपनी बिटिया को रथ पर बैठा करके चल दिए, पहुंच गए महाराज। करदम जी ने देखा चक्रवर्ती नरेश मेरे आश्रम पर आ गए हैं, उनका स्वागत किया, आसन दे दिया। एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए, दूसरे पर शत्रुपा देवी बैठ गई, तीसरा आसन वहां पर रखा हुआ है देवहूति ने सोचा, धर्मशास्त्र में लिखा है पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। मेरे भावी पति हैं, कहीं मेरा इंटरव्यू तो नहीं हो रहा है, नहीं मामला गड़बड़ हो जाए, खड़ी रहेगी। बैठो बैठो देवी बैठो, हमेशा जान लो यजमान को आचार्य के द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठकर कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं पंडित जी, तब तक आसन से मान लगावा, हम आओ कहीं बड़ी नहीं, आचार्य के द्वारा लगाए गए आसन पर बैठकर पूजा मत करो। पत्नी का धर्म है, पति के द्वारा लगाए गए बिस्तर पर शयन नहीं करना चाहिए, पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठना नहीं चाहिए। ये हमारे भावी पति हैं, करो तो क्या करो, फिर कहे बैठो देव बैठो, नहीं बैठती हैं, भविष्य के पति की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, बैठ जाती हैं तो शास्त्र का उल्लंघन हो रहा है। तीसरी बार जब कहे बैठो देवी बैठो, आप ही के लिए आसन है, देव मतलब मैं आपके आदेश का अनुपालन कर रही हूं, न बैठने का मतलब धर्मशास्त्र का उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। प्रस्ताव चल गया, भैया यही बिटिया है, विवाह करना है। देखिए, उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। अब इसका बढ़िया अर्थ भी पंडित जी हमारे बताएंगे कथा के बाद में, आरती के बाद में। आपके वो रिश्तेदार जो बैठे हैं सुगौती महाराज, इस श्लोक का बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। प्रतिवादो न शस्यते, उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवाद। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, संग की सहेली कोई जान रखना बेटी आन बान, और अपना स्वाभिमान में नीचे को झुका के रहियो नैना, इस भांति रहना जाकी ससुराल में, मानिए दुलारे मेरा कहना, इस भांति रहना जाकी ससुराल में। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी के प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर मत कुछ कहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। लोकचंद्र भगवान की। जब करदम जी आए कुटिया में बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे, और ध्यान करते करते ध्यान धीरे धीरे समाधि में बदल गई।
और अपने पति की सेवा करने लगी। देवहूति कैसे सेवा कर रही हैं? पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी वो भवम प्रभुम। जैसे पार्वती जी भोलेनाथ की पूजा सेवा किया करती थी, उसी प्रकार से समाधिस्थ अपने पति की सेवा जो है देवहूति करने लगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो यज्ञ भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। 2 बार हरिनाम, उसके बाद आरती। शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मन, यही एक दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल हो कर के उच्चारा, विकल हो कर के उच्चारा। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बचाई लाज द्रौपदी की लगाई, लाज द्रौपदी की लगाई। शरणं हरि 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 हरि शरणं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अपने स्थान पर पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की। ये अमर ग्रंथ है मोक्ष बंध पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुण्य बिगड़ी वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जय। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यान पावी दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट विष हरे। मात पिता तुम मेरे शरण, तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा।
धर्म जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा की सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कावे मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विधि बिनु दया मैं किस विधि मिलो कृपा में ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार में जाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को हर मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय हो दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश देश हरे प्रभु संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव वंशे विभूषितकरालवनीलरावान् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोषात् सुन्दरमुखाधरबिम्बनेत्रान् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमानिखण्डिणः देशाग्वं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्तो प्रदक्षिणपदे पदे गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय गुरु यज्ञ भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गो माता की रक्षा हो गो माता की रक्षा हो ओम हर हर महादेव पापो हम पाप कर्माहम पाप तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर श्री कृष्णार्पणमस्तु
दर्शन दो घनश्याम दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम और हे प्रभु आप तो इतने दयावान हैं द्वार दया का जब तू खो दया द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचा काशी रे दर्शन तो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम मंदिर मंदिर मूर्ति तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी युग के मिलन को जन्मासी रे दर्शन दो घनश्याम